चलिए जानते हैं झारखंड सरकार के बड़े फैसले और आम जनता से जुड़ी 25 अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, कॉलेजों को मिलेंगे 200 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। इस राशि से नए डिग्री कॉलेजों का निर्माण और पुराने संस्थाओं का जीर्णोद्धारण किया जाएगा, जिनमें खुट्टी, गढ़वा, जामताड़ा और रांची जैसे जिलों के कॉलेज शामिल है। सरकार का मकसद है ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा को सुलभ और आधुनिक बनाना। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ तो हजारों छात्रों के लिए पढ़ाई का स्तर और सुविधाएं दोनों सुधरेंगी। अब बिना एलिटा टेस्ट के ब्लड बैंक होंगे बंद। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के सभी ब्लड बैंकों को सख्त निर्देश दिया गया है। अगर रक्त जांच एलिजा मशीन से नहीं होगी तो ब्लड बैंक तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जनों को शनिवार तक ब्लड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, अब ब्लड क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, मरीजों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस में बिखराव, 49 में से सिर्फ 4 नेता पहुंचे मीटिंग में। झारखंड कांग्रेस की नगर निकाय चुनाव पर्यवेक्षक कमेटी पूरी तरह ढह गई। 49 में से सिर्फ 4 सदस्य बैठक में पहुंचे, जिससे नाराज प्रदेश नेतृत्व ने कमेटी को भंग कर दिया। यह घटना बताती है कि पार्टी के अंदर अनुशासन और संगठनात्मक गंभीरता खत्म होती जा रही है। नेता स्वागत में तो आगे हैं, लेकिन काम में वक्त गायब। ऐसे हालत में चुनाव जीतना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन दिखता है। धनबाद में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब ठंड की दस्तक। धनबाद में गुरुवार रात 119.6 मिमी बारिश हुई, जो इस सीजन की सबसे बारिश थी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा, यानी झारखंड में बारिश का मौसम खत्म और ठंड और का दौर होने वाला है स्टार्ट। छतरी रख दीजिए, अब स्वेटर निकालने का वक्त है। झरिया में बंद मकान से 4 जिंदा बम बरामद, एक हिरासत में। धनबाद के झरिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंद पड़े मकान में 4 जिंदा बम मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बमों को पानी में डालकर निष्क्रिय किया और इलाके को घेर लिया। एक व्यक्ति को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। फिलहाल आसपास के घरों की तलाशी जारी है। यह घटना साफ इशारा करती है कि सतर्कता और स्थानीय रिपोर्टिंग की सुरक्षा ही पहली दीवार है। चाईबासा में डायन बताकर एक महिला की हत्या, अंधविश्वास ने ले ली जान। पश्चिमी सिंहभूम के बालजुड़ी गांव में 60 वर्षीय जमुना पूर्ति की कुछ ग्रामीणों ने डायन का आरोप लगाकर हत्या कर दी। सबको पुलिया के पास फेंक दिया और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में है। यह घटना दिखाती है कि आज भी अंधविश्वास की हद तक जानलेवा हो सकता है। कानून सख्त है, लेकिन जब समाज चुप रहता है तो तब ऐसे अपराध दोहराए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण, हजारीबाग अस्पताल में मची खलबली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का अचानक दौरा किया और अव्यवस्था देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा, मरीजों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। ब्लड बैंक की पुरानी मशीनों पर भी उन्होंने नाराजगी जताई, नई तकनीकों लाने का आदेश दिया। उनका संदेश स्पष्ट है, अस्पताल जनता की सेवा के लिए है, न कि लापरवाही के अड्डे के लिए। झारखंड सीमा के 3 गांव अब पश्चिम बंगाल के डाक पते में शामिल। सालनपुर प्रखंड के डोमदा, काशीडंगाल और धानगुड़ी गांव का डाक पता अब झारखंड के हिस्से बदलकर पश्चिम बंगाल के हिंदुस्तान केबल्स पोस्ट ऑफिस के अधीन हो गया है। पहले यह मिहिजाम डाकघर से जुड़े थे, जिसका डाक वितरण में अक्सर देरी होती थी। अब पते के इस सुधार से करीब 650 ग्रामीणों को समय पर डाक सेवाएं मिलेंगी। क्या बदलाव छोटा जरूर है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों की प्रशासनिक स्पष्टता और सुविधा की बड़ी जीत है। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के लिए नया नियमावली तैयार। राज्य सरकार ने 4th ग्रेड यानी चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नई मल्टीपर्पज स्टाफ MPS नियमावली तैयार कर ली है। JSSC अब प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए चपरासी, माली, गार्ड जैसे पदों का भर्ती करेगा, जिसकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रहेगी। संविदा कर्मियों के अनुभव के आधार पर 5 से 10% अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो जुलाई 2025 तक रुकी नियुक्तियां दोबारा शुरू होंगी। साफ संकेत है, अब सरकारी नौकरी में पारदर्शिता और योग्यता के असली सामना पड़ेगा। गुमला में बस ओनरों की हड़ताल से ठप परिवहन व्यवस्था। गुमला में बस मालिकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे जिले के करीब 250 बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। अब बस ओनर एसोसिएशन प्रशासन के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें बसों का संचालक दलील बस पड़ाव से हटाकर दुंदुरिया के करण को कहा गया है। हड़ताल से आम लोगों की आवाजाही ठप हो गई। अब गेंद प्रशासन के पाले में है, बातचीत होगी तो बसें चलेंगी, वरना सड़कों पर सन्नाटा ही रहेगा।
हर राज्य अपनी पहचान से भारत को सशक्त बनाता है। राज्यपाल गंगवार। झारखंड राजभवन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। उन्होंने हर राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को देश की मजबूती का स्तंभ बताया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले राज्य के बीच में सम्मान और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। संदेश साफ है, भारत की शक्ति किसी एक राज्य में नहीं बल्कि सबसे संगठित योगदान में है। बारिश और चक्रवात से फसलें बर्बाद, कांग्रेस नेत्री मांगी किसानों के लिए राहत। झारखंड में लगातार बारिश और चक्रवात से किसानों की धान की फसलें उसड़ गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस नेत्री बीटी मंडल ने सरकार से तत्काल सर्वे कराकर फसल बीमा और राहत राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर अब मदद नहीं मिली तो किसान अगली फसल लगाने की स्थिति में नहीं है। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि किसानों की हिम्मत की परीक्षा है। नोवामुंडी स्टेशन पर लाइट इंजन बेपटरी, 3 घंटे बाद बहाल हुआ परिचालन। चक्रधरपुर में रेल मंडल के नोवामुंडी स्टेशन पर शुक्रवार शाम एक लाइट इंजन पटरी से उतर गया, जिसमें करीब 3 घंटे तक ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। रिलीफ टीम ने 10:30 बजे इंजन को दोबारा पटरी पर चढ़ाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना मामूली थी, लेकिन यह रेलवे में बढ़ती तकनीकी लापरवाहियों की ओर इशारा करती है। वक्त रहते सुधार जरूरी है, वरना छोटी चूक भी बड़ी दुर्घटना बना सकती है। ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।